नमस्कार। अमरवाड़ा का रण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए मतदान की घड़ी आ चुकी है। अमरवाड़ा की जनता एक बार फिर अपना विधायक चुनने के लिए आज मतदान कर रही है। 2023 में कांग्रेस से जीते कमलेश शाह के भाजपा में शामिल होने और उनके इस्तीफे के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। भाजपा से कमलेश शाह तो कांग्रेस से धीरन शाह प्रत्याशी है। ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। कांग्रेस और भाजपा के साथ यहां गोंगपा यानी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अमरवाड़ा विधानसभा के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए आरक्षित इस सीट पर पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन इस बार यहाँ हालात अलग हैं। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उन्हें जिताने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत संगठन ने पूरी ताकत झोंक दी। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कमलनाथ ने भी यहां पूरा दम लगा दिया। बीजेपी और कांग्रेस के भविष्य की राजनीति के लिहाज से ये उपचुनाव बेहद अहम है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अगर चुनाव जीती तो पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी साबित होगी। भाजपा के लिए भी ये सीट जीतना किसी चुनौती से कम नहीं है। आइए एक नजर डालते हैं अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर। 2003 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मनमोहन शाह बट्टी यहां से चुनाव जीते। लहर के बावजूद भाजपा ये चुनाव नहीं जीत पाई थी। 2008 में भाजपा के प्रेम नारायण ठाकुर चुनाव जीते। प्रेम नारायण उसी साल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। 2013 से कांग्रेस यहां लगातार चुनाव जीत रही है। कांग्रेस के टिकट पर कमलेश प्रताप शाह चुनाव जीते। अमरवाड़ा में करीब 2,55,000 मतदाता हैं। 1,40,000 वोटर अनुसूचित जनजाति के हैं। अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या करीब 21,000 है। 93% मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह हर्रे राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। वे राजघराने के वारिस भी हैं। इधर कांग्रेस ने आदिवासियों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र आंचल कुंड के सेवादार बाबा सुखराम दास के बेटे धीरन शाह इनवाती को मैदान में उतारकर मामला रोचक बना दिया है। वहीं गोंगपा के देवरावेन भलावी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है और गोंगपा को मिले वोट दोनों दलों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। आइए आपको बताते हैं पिछले कुछ चुनावों के नतीजे। 2023 के चुनाव में कमलेश शाह को जो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे उन्हें 1,09,765 वोट मिले, जो कुल वोटों का करीब 48% था। वहीं मोनिका शाह बट्टी जो भाजपा के टिकट से लड़ी उन्हें 84,679 वोट मिले और करीब 37% वोट शेयर उन्होंने हासिल किया। वहीं गोंगपा के देवीराम भलावी को 18,231 वोट मिले। नतीजा कमलेश शाह करीब 25,000 वोटों से जीते। वहीं 2018 की बात की जाए तो कमलेश प्रताप शाह को 71,662 वोट मिले थे। वहीं गोंगपा के मनमोहन शाह बट्टी को 61,269 वोट मिले और वे दूसरे नंबर पर रहे थे। भाजपा के प्रेम नारायण ठाकुर को केवल 53,499 वोट मिले। नतीजा कमलेश शाह करीब 10,000 वोटों से जीते और भाजपा यहां तीसरे स्थान पर रही। अमरवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। इस बार उपचुनाव में एक तरफ कमलनाथ और जीतू पटवारी की प्रतिष्ठा दांव पर है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वी.डी. शर्मा के सामने जीत दिलाने का लक्ष्य। देखना है कि अमरवाड़ा के रण में किसकी जीत होती है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिला। कांग्रेस नेता कमलेश शाह भाजपा के खेमे में आ गए और अब वे भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब तक कि अगर आंकड़ों पर वोट प्रतिशत पर बात की जाए तो 25% से ज्यादा मतदान अमरवाड़ा के लिए किया जा चुका है। बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या युवा हों, सभी अपनी अपनी सहभागिता इसमें निभाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमरवाड़ा उपचुनाव आखिर किस करवट बैठेगा और किसकी जीत होगी। कौन जीत का सेहरा पहनेगा, किसके सर जीत का ताज सजेगा, कौन हार पहनेगा और किसके हाथ हार लगेगी। बड़ा सवाल बनता है ये। अमरवाड़ा को लेकर लगातार जो चुनाव प्रचार देखा, सभी ने देखा, दोनों ही ओर से, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, अपने अपने तरीके से वादे और दावे किए गए।
कई दिग्गजों ने वहां पर मोर्चा संभाला। भाजपा की ओर से तमाम दिग्गज अमरवाड़ा उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे, तो कांग्रेस की ओर से भी लगातार दिग्गज वहां पर दिखाई दिए। चाहे पीसी चीफ जीतू पटवारी की बात हो, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की बात हो, पूर्व सीएम कमलनाथ की बात हो या अन्य बड़े नेताओं की बात हो। कमलेश शाह भाजपा की ओर से चुनावी मैदान में है, तो धीरेन शाह कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक और मुकाबला इस दौरान देखने को मिल रहा है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में जुटी हुई है। अपने समर्थकों के जरिए इस चुनाव को जीतने की पूरी ताकत के साथ उसने ये प्रचार प्रसार किया और अब वो घड़ी आ गई है जब मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। तो शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा और आखिर उसके बाद 13 जुलाई को इस सीट पर नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले परिचय करा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गई है वाणी अहलुवालिया जी, आपका बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि परमार जी। रवि जी, आपका बहुत स्वागत है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल रवि परमार जी आपसे, उपचुनाव अमरवाड़ा में हो रहा है, सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ हुआ सबने देखा है, लेकिन दावे और वादों का जो दौर रहा वो लगातार जारी रहा। सबने अपने अपने तरीके से दावे किए, अपने अपने तरीके से वादे किए। अब वोटिंग चल रही है, 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी, क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से 2023 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो अमरवाड़ा की जनता ने कांग्रेस को बहुमत देकर और अमरवाड़ा की सीट जिताई थी। और आज वहां की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। और जिस तरह से देखा जाए कि पूरे चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने जो फेरबदल किए उससे जनता काफी नाराज है। और जनता जो है कि जिस तरह से पूरा वो देखा जा रहा है कि वहां पे लोकल मुद्दे भी हैं जिनको लेकर जनता में नाराजगी है। और कई लंबे समय से कई रोड, सड़क, बिजली जैसे मुद्दे भी हैं, इनको लेकर भी जनता मांग कर रही है। तो जिस तरह से देखा जाए कि एक जनता के साथ रवि जी, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, क्या वो मुद्दे लोकसभा चुनाव के दौरान जनता को नजर नहीं आए? लोकसभा चुनाव का परिणाम सबके सामने है। 15,000 से ज्यादा वोट से वहां से भाजपा को लीड मिली है। अब उसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर वहाँ लोकसभा चुनाव बड़े दायरे में होता है, विधानसभा चुनाव का दायरा नहीं, मैं सिर्फ उस सीट की बात कर रहा हूँ, बड़े दायरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अमरवाड़ा सीट की बात कर रहा हूँ। अगर अमरवाड़ा विधानसभा की लीड की बात की जाए तो 15,000 से ज्यादा वोट से विवेक बंटू साहू वहां से जीते हैं। देखिए, आज अमरवाड़ा में बीजेपी का प्रत्याशी कौन है? बीजेपी का प्रत्याशी वो है जिसने कि वहाँ की जनता के साथ छलावा किया, जिसको जनता ने कांग्रेस की सीट पर जिताकर और विधानसभा में भेजा गया था कि हमारे मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उससे पहले वो वहां पर शामिल हो गए थे भाजपा में, और उसके बाद जो परिणाम आए वो हम सबने देखे। तो क्या 2 महीने में इतने समीकरण बदल गए कि आज जनता एकदम से बदल जाएगी? आप क्या मतलब क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। बात पर आपका जवाब लोकसभा पे बात ले जाते हैं। विधानसभा में प्रत्याशी अलग थे, लोकसभा प्रत्याशी अलग है। और विधानसभा में जो प्रत्याशी है उसने जनता के साथ छलावा किया है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अपना पाला बदल लेना और ये सारी चीजें जनता ने वहाँ देखी है। और जनता में इसका आक्रोश भी है कि भाई, जिसका कोई भरोसा नहीं, जिसका खुद का रवि जी, मैं आपकी पूरी बात समझ रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं मैं मानता हूँ बात, लेकिन आप मेरा पहले सवाल सुन लीजिए। आप, मैं ये कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान कमलेश शाह भाजपा में शामिल हुए, फिर उसके बाद वहां पर चुनाव हुआ और अमरवाड़ा जहां से वो विधायक रहे हैं उसी सीट से अकेले भाजपा 15,000 वोटों से जीती है। तो अगर जनता का मन बदलता तो परिणाम उसके इतर होते ना, लेकिन परिणाम तो भाजपा के पक्ष में रहे। और अब उसी सीट पर दोबारा कमलेश शाह चुनाव लड़ रहे हैं। कमलेश शाह विधानसभा का अब उपचुनाव हो रहा है, तो अब क्या समीकरण नजर आते हैं? ये आपसे बात कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव कमलेश शाह तो नहीं लड़े थे। नहीं, कमलेश शाह नहीं, लोकसभा का प्रत्याशी तो और कोई था ना। भाजपा तो लड़ रही है ना, लेकिन भाजपा लड़ रही है, लेकिन अब कमलेश शाह भाजपा के प्रत्याशी हैं जो पहले कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो इन्होंने तो पूरी तरह से जनता इनसे नाराज है। जनता बीजेपी से नाराज नहीं, जनता प्रत्याशी से नाराज है। अब आप उसमें क्या कर लेंगे जब जनता नाराज है प्रत्याशी? बड़ी बात कह रहे हैं आपके, भाजपा से जनता नाराज नहीं है।
देखिए, भाजपा का जो लोकसभा चुनाव का था हाँ, परिणाम, उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय ठीक है भाजपा के पक्ष में वोट गया, हाँ। लेकिन आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि कमलेश शाह के पक्ष में मतदान नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को ये चीज समझना पड़ेगी, क्योंकि 50% से ज्यादा नेता भाजपा में कांग्रेस के, 8-10 मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जो सपना देखती थी कांग्रेस मुक्त का, वो भाजपा युक्त कांग्रेस हो गई है आज वहां पर। और जिस तरह से पूरे देश में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किस तरह से वहां संविधान की हत्या की जा रही है, तो ये तो देश की जनता देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर मिलेगा। चलिए, हमारे साथ वीणा आहलूवालिया जी जुड़ी हैं। वीणा जी, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर रही है, ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुद्दा अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर है। क्या तैयारी, पूरी जोर से तैयारी देखने को मिली अमरवाड़ा उपचुनाव के दौरान? लगातार आपके तमाम सारे जो दिग्गज हैं, उपचुनाव के पहले जो प्रचार हुआ उसमें जवाबरा देखने को मिला। क्या लगता है, समीकरण किस ओर बैठेंगे? सबसे पहले DNN के श्रोताओं को मेरी नमस्कार, और इस डिस्कशन में जो मेरे साथ बंधुजन जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, एड़ी ऊंची करने से और अंगूठों पे चलने से अपना कद नहीं बदलता, बढ़ता नहीं है। कांग्रेस दिन में सपने देख रही है। कांग्रेस का हशर, कांग्रेस की वर्तमान स्थिति हम देख चुके हैं। हम अगर बात करें अमनवाड़ा की और कमलेश भाई की, तो एक अच्छा व्यक्ति जिसको अपने कार्य में उन्नति नहीं मिल रही थी कांग्रेस में, जिसको सम्मान नहीं मिल रहा था, भाजपा में आकर प्रत्याशी बनकर जीत की जो लहर है वो बिल्कुल कायम रखेगा वहां पे। भाजपा ने वहां कमल खिलाया है लोकसभा में, और मैं आपको इतना बता दूं कि ये वाली विधानसभा का बाई इलेक्शन में भी कमल ही खिलेगा, क्योंकि वहां पर जो बदलाव की क्रांति आई है, जो गंगा बही है बदलाव की, वो सम्मान से जुड़ी हुई है, विकास से जुड़ी हुई है। वहां पर सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, यातायात का सुधार हुआ है, सड़कें अच्छी हुई हैं, वहां रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है, और पहली बार हम देख रहे हैं कि जो जनजातीय क्षेत्र का मानुस है उसके सम्मान में और उसके कार्य के लिए हम मोटे अनाज की भी प्रधानमंत्री जी ने किसान योजनाओं में मोटे अनाज को जोड़ा है, जिससे कि यहाँ के भाइयों को अपने क्षेत्र में जो खेती करते हैं उनको अपने विकास के मुद्दे बिल्कुल जुड़ते हुए मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी से। और आप ये भी जानते हैं कि जो चेहरे थे, बड़े चेहरे, जो जनजातीय क्षेत्र में जो इनके गुरु और भगवान माने जाते हैं, उनके सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस की भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो आप देख चुके हैं लोकसभा के चुनाव में 15,000 की लीड कब होती है? जब आप गैप को भरते हैं, फिर आप लीड करते हैं। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि वहां क्षेत्र में कितनी वोट और अधिक भाजपा के पक्ष में गए हैं। और अब ये जो बाई इलेक्शन है, निश्चित रूप से और बड़ी लीड से भाजपा जीतने वाली है, इससे कोई दो मत नहीं है। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बेबुनियाद, अब इनको ये राग अलापने बंद कर देने चाहिए। संविधान 90 बार कांग्रेस और उनके जितने नाना दादा परदादा जो भी हैं, इन्होंने बदला है, इनके पास श्रेय जाता है। कांग्रेस ने कभी भी जनजातीय क्षेत्र में भी उद्धार नहीं किया, केवल अपने ही चित्रों पे या अपने ही स्टैच्यूज पे ये माला अर्पण कराते थे। इन्होंने इस क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया। अगर ऐसा था तो 40 वर्ष तक कमलनाथ जी ने किसका वहां उद्धार किया? कौन से जनजातीय बिरादरी का उन्होंने उद्धार किया? कुछ अपने परिवार का उन्होंने विकास किया है और कुछ नहीं किया है। इसलिए जनता ने उन्हें स्पष्ट और साफ एक जवाब दिया है। आप और हम जानते हैं, जनजातीय क्षेत्र के लिए, जनजातीय मानुष के लिए मोदी जैसा नेता दिल से, दिमाग से और अपने कार्यों से इनकी विकास की नीति में जुड़ा हुआ है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारी प्रथम नागरिक खुद इनके समाज से है। जी, चलिए, हमारे साथ पॉलिटिकल लीडर रवि जी जुड़े हुए हैं। सर, 2023 के विधानसभा के चुनाव परिणाम आए, समीकरण बिल्कुल छिंदवाड़ा के अलग थे। सातों की सात विधानसभा कांग्रेस के कब्जे में थी, सभी पर अच्छे मार्जिन के साथ कांग्रेस को वहां पर जीत मिली। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ सियासी फेरबदल हुए, सबने देखा। एक सीट पर अब उपचुनाव की स्थिति, उपचुनाव हो रहे हैं, वोटिंग सुबह से जारी है, लेकिन अब जो है वो प्रत्याशी बिल्कुल बदले हुए हैं।
क्या लगता है सर आपको, क्या चुनाव के जो परिणाम होंगे वो किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अभिजीत, हालांकि इस उपचुनाव के परिणाम से ना तो सत्ता की सेहत पे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है, ना विपक्ष की कोई ताकत में कोई बड़ा इजाफा हो जाएगा। तो सवाल वही है कि देखिए, कल तक जिसकी जय की जो कामना करते थे, आज वो उसकी पराजय की मन्नत मांग रहे हैं। और बीजेपी जो है कल तक जिसकी पराजय की बात करती थी, आज उसकी जयकार कर रही है। फर्क इतना ही है, यानी सियासी धारणा बदली हुई है। और इसीलिए ये उपचुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि छिंदवाड़ा ज़िले में ये अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र आता है। और छिंदवाड़ा जो एक लंबे समय तक गढ़ रहा कांग्रेस का, खास करके कमलनाथ का, और उससे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फतह की है, तो ये इसलिए एक ये उपचुनाव ज़्यादा चर्चा में है। उपचुनाव तो देखिए अभी 3 और होना संभावित हैं, 2 तो लगभग तय ही हैं, 1 और होना है। लेकिन अमरवाड़ा की चर्चा इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि ये कमलनाथ के गढ़ में का एक और विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे पिछले विधानसभा चुनाव में जहाँ सातों की सातों आप देखिए कि सीट कांग्रेस के खाते में रही थी, वहाँ से कैसे एक सेंध लगाई गई और अमरवाड़ा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से खिसक गई। न केवल कांग्रेस के हाथ से खिसक गई बल्कि पूरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र ही चला गया। तो न केवल अमरवाड़ा बल्कि आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर भी आप देखिए जिस तरीके कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पलायन करके और बीजेपी के साथ आ गया है। तो देखिए, चुनाव में प्रचार अपनी जगह है, लेकिन एक जो बड़ा काम करती है वो टीम काम करती है, और वो टीम कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमज़ोर हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस की जो कार्यशैली है, आप देखिए कि जब जीतू पटवारी, उमंग सिंगार वहाँ प्रचार को पहुँचते हैं तो नकुलनाथ कमलनाथ वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब नकुलनाथ कमलनाथ वहाँ पहुँचते हैं तो जीतू पटवारी वापस आ जाते हैं। तो ये एक तरीके से जो वहाँ है, अब चूँकि 80% जो क्षेत्रफल है वहाँ का वो वन क्षेत्रफल है और ज़्यादातर मतदाता मंजरे टोलों में निवास करते हैं। और यानी एक तरीके से देखा जाए तो प्रचार से ज़्यादा जो घर घर संदेश देने वाला पहुंच, घर घर पहुंच अभियान जो एक तरीके से चलता है प्रचार में, वो ज़्यादा मायने रखता है। अब ये देखना होगा कि किसकी टीम ने ज़्यादा काम किया। तो जैसा मैंने पहले कहा कि देखिए, कांग्रेस की टीम कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई जब तो नतीजे प्रतिकूल आए थे लोकसभा में, वरना क्यों आते। तो अब वही एक है कि कहीं अमरवाड़ा भी उससे प्रभावित तो नहीं है। अगर अमरवाड़ा में कांग्रेस के नेताओं ने हालांकि काफी प्रचार किया है, लेकिन जो मैदानी स्तर का जो कार्यकर्ता यानी जो बूथ मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, बूथ मैनेजमेंट तो देखिए बीजेपी के आगे अभी फिलहाल कोई दल नज़र नहीं आता है। और उसके चलते चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, जो माइक्रो मैनेजमेंट बूथ लेवल पर बीजेपी करती रही है। और अभी भी देखिए 3-4 दिन पहले जब कार्य समिति हुई उसमें भी इसी बात पर फोकस किया गया कि भाई अब जो बूथ हम कम वोट मिले या पराजित हुए उन पर फोकस करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर 9 तारीख से अब देखिए जिला स्तरीय बैठक है और तमाम मंडल स्तर पर काम शुरू हो गया। तो लेकिन कांग्रेस में अभी ये मतलब चुनाव जीतने के बाद भी ये वहां पर नीति बनती है कि जिन पर हारे उनको जीतना है। नहीं, देखिए नई टीम जो है काम कर रही है, जोश भर रही है और दिग्गज नेता भी लगातार जोश भर रहे हैं। लेकिन छिंदवाड़ा की बात अलग है क्योंकि छिंदवाड़ा में जिस तरीके से कमलनाथ पिछले 6-7 महीने से हाशिए पर किए गए या उन्होंने खुद कांग्रेस को हाशिए पे रखा, दोनों ही बातें हैं। यानी कहीं ना कहीं एक जो हुआ है विधानसभा चुनाव के बाद वो सबने देखा है, सुना है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव वो एक्टिव उनकी सक्रियता कम रही, तो उसका भी कहीं ना कहीं परिणाम है। तो एक तरीके से जो है बावजूद इसके कांग्रेस ने पूरी मेहनत करी है, पूरी ताकत झोंकी है, बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तीसरा जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भाला भी है, वो भी युवा चेहरा है। देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में 55,000 वोट लेकर आए थे, उससे पहले 18,000 वोट काटे। जीजीपी का वहाँ पे प्रभाव रहा है। इससे पहले मनमोहन साहब भट्टी जो है वहाँ पर सक्रिय रहे और विधायक भी चुने गए थे एक बार। फिर उनकी बेटी जो है वो बीजेपी में आ गई, हालांकि चुनाव लड़ी थी लेकिन चुनाव हार गई थी कमलेश साय से, क्योंकि कमलेश साय का अपना प्रभाव है, हर्री राजघराने से आते हैं, एक बड़ा मतलब उनका लंबे समय से राजनीतिक अनुभव रहा है। तो एक तरीके से एक बड़ा अनुभवी नेता और दूसरी तरफ एकदम नई राजनीति शुरुआत करने वाले धीरेन्द्र साय। अब इनके बीच मुकाबला है, यानी मुकाबला विकास और आस्था के बीच में है। अब विकास आस्था पर भारी पड़ता है या आस्था विकास पर भारी पड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए रवि जी, धीरेन्द्र शाह कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करती है, पहले मंथन का दौर लगातार चलता रहता है, उसके बाद एक नाम आता है कि आंचल कुंड
दरबार के जो प्रमुख हैं उनके बेटे को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है। तो यहाँ पर क्या जो वहां के क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से कमलेश शाह है उस क्षेत्र के राजा माने जाते हैं। अभी रवि अवस्थी जी भी उस बात का जिक्र कर रहे थे कि आस्था पर विकास भारी पड़ता है या विकास पर आस्था। तो आप कांग्रेस की ओर से आंचल कुंड साहब के जो प्रमुख के बेटे हैं उनको टिकट दे दिया जाता है और प्रत्याशी बना दिया जाता है। क्या लगता है, क्या धार्मिक आस्था आदिवासी वर्ग की जाते हुए नजर आएगी उनके साथ? देखिए, बिल्कुल धार्मिक आस्था तो है ही, साथ में विकास भी है। जिस तरह से कमलनाथ जी ने जो विकास किया वहां पर इतने लंबे समय, जिस से कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी वहां पर सांसद रहे और जो कमलेश साहब वो भी कांग्रेस में थे, तो जो विकास हुआ उसमें बीजेपी का कहीं से कहीं तक योगदान नहीं है, वो वहाँ की जनता जानती है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये कह रहे हैं कि तो अभी बंटी साहू को बने हुए 2-3 महीने हुए, उसमें वो क्या विकास कर दिया होगा उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता का, जो छिंदवाड़ा की पूरी जनता इनके पक्ष में हो गई। तो इनको ये समझना पड़ेगा, ये आसमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कई बार ये कहते हुए भी सुने गए हैं, बोले अक्सर वो कहते रहते हैं कि छिंदवाड़ा में केंद्र की सबसे ज्यादा योजनाएं संचालित हो रही हैं। देखिए, कई योजनाएं पहले से हैं, जो कमलनाथ जी के समय से, जब कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे, और कई योजनाएं कमलनाथ जी स्वयं लेकर आए। और जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उनने 15 महीने की सरकार में छिंदवाड़ा और पूरे प्रदेश में विकास के लिए प्रथम छिंदवाड़ा को दिया था, और छिंदवाड़ा में पहले विकास की गंगा बहाई थी। और बीजेपी जो कह रही है भारतीय जनता पार्टी ने आज तक वहाँ कोई विकास का कार्य किया हो तो ये बता दे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तो कमलनाथ के विकास के सहारे ये चुनाव लड़ रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ और कमलनाथ जी ने विकास किया तो निश्चित तौर पर, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि कमलेश शाह ये कह रहे थे कि कांग्रेस कमलेश शाह को विधायक बनाने वाले कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी ने हर समय कमलेश शाह का सपोर्ट किया। वहीं वहां पे आदिवासी वर्ग, एक गरीब किसान के बेटे को महापौर बनाया छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने। तो ये कमलनाथ जी हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है पहले, यहाँ हमारे यहाँ कमलनाथ जी ने उन लोगों को आगे बढ़ाया जो मध्यम और निम्न वर्ग परिवार से आते थे, जो छोटे परिवारों से थे, उन लोगों को कमलनाथ जी ने आगे बढ़ाने का काम किया था छिंदवाड़ा में। चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? नतीजे किस प्रकार की उम्मीद है? देखिए, नतीजे अभी मतदान कुछ ही % हुआ है। देखिए, नतीजे सबके सामने होंगे और जिस तरह से मतदाता में हम मतदाता से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, और जिससे जो नहीं, आपके नेता लगातार वहां पर पहुंचे, चुनाव प्रचार भी किया है, तो कुछ तो मन में होगा ना? देखिए, निश्चित तौर पर जनता तो सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इनकी नल जल योजना के सिर्फ पाइप भर लटक रहे हैं, उसमें जल नहीं आ रहा, नल ही लटक रहा है बस। तो इस तरह से इनकी योजना जनता के सामने है, और उसको लेकर हमारे नेताओं ने जनता से बात भी की और जनता बिल्कुल कांग्रेस के साथ में है। जी, चलिए वीणा जी, जो कमलनाथ ने विकास किया जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वही विकास अभी भी चल रहा है। उन्हीं के सहारे अमरवाड़ा का उपचुनाव जीतने की बात कही जा रही है कांग्रेस की ओर से। देखिए, पहली बात तो भाजपा माइक्रो मैनेजमेंट, भाजपा बहुत स्पष्ट है कि हम माइक्रो मैनेजमेंट में विश्वास करते हैं, है ना। तो माइक्रो मैनेजमेंट के तहत आप एक बहुत अंतर देखेंगे। अभी जो रुझान आएंगे आज, हम उनपे बहुत और इजाफा देखेंगे हमारी सीटों में, जो हमारी वोट शेयर में। दूसरी चीज, जो ये बात कर रहे थे कि इन्होंने अपने प्रत्याशी की बात की, तो फिर एक बार पूरे भारत की जनता, छिंदवाड़ा की जनता, मध्य प्रदेश की जनता के सामने आस्था के विषय पर शोषण कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट हो गया। एक ऐसे व्यक्ति को इन्होंने मैदान में लाए हैं जो आस्था का प्रतिबिंब है, वो कहीं भी राजनीतिक चेहरा नहीं है। तो ये गांधी परिवार, कमलनाथ परिवार की एक पहचान है, आस्था के ऊपर फिर शोषण करना, राजनीति करना। 15 महीने की जो कमलनाथ की सरकार है, क्या किया उन्होंने? 9,000 रुपए का ऋण लिया था, जो कि तरुण भनोट ने उस पर सफाई दी थी। ऋण प्रगति का एक चिन्ह है, और वो 9,000 करोड़ जिन योजनाओं में लगाने थे, वो योजनाएं बंद हो गई, ट्रांसफर इंडस्ट्री शुरू हो गई, और कितनी चीजें मैं आपको गिनवा दूं। तो देखिए, जनता बहुत समझदार है। अभी हाल ही में हमने 2 चुनावों में देखा है कि बहुत स्पष्ट जनादेश मिला है जनता के माध्यम से। जनता मूर्ख नहीं है, वो समझ रही है कि ये पीछे धकेले जा रहे थे उस क्षेत्र में, इसीलिए वहां कमल खिला है, इसलिए नेतृत्व बड़ा है। और ये छोटी बात नहीं है,
ये एक बहुत बड़ी बात है कि छिंदवाड़ा जैसे क्षेत्र में जिसके ऊपर भाजपा बहुत ध्यान भी दे रही है और चाहती है, जैसे कि आपने भी कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने ये बताया है कि वहां पर सरकार की, केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो ये भी लाभ अमरवाड़ा के क्षेत्र में वंचित नहीं है, यहाँ पर भी लाभ मिल रहा है। कोई नल जल योजना में कोई बाधा नहीं है। कांग्रेस वालों को पूछ लीजिए, कहीं उन्होंने ही वॉल्व ना बंद करे हो पानी के फ्लो के। सब जगह सिंचाई के जो माध्यम है वो सब सिंचाई भी, पानी भी पहुंच रहा है। और जनजातीय क्षेत्र में एक उल्लेख, एक बड़ा बदलाव और आने वाले वर्षों में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि जितनी योजनाएं चाहे शिक्षा की है, चाहे जनजातीय सम्मान की है, चाहे तेंदुपत्ता की है, चाहे वन उपज की है, चाहे किसान संबंधी है, चाहे सिंचाई संबंधी है, चाहे वहां रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन की है, तो सब तरफ एक विकास जो है एक जगह केंद्रित नहीं है, वो हर पहलू को स्पर्श करना है। बिल्कुल, भाजपा कई योजनाओं के तहत विकास कर रही है, ये आप कह रही हैं। चलिए एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं रवि अवस्थी जी से। रवि जी, 20 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 2 कार्यकाल मोदी सरकार अपने पूरे कर चुकी है, तीसरे में के लिए लगातार काम वहां पर शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद भी रवि वर्मा जी अभी एक बात कह रहे थे कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वही विकास आज भी छिंदवाड़ा में हो रहा है, कमलनाथ जी ने विकास किया है, जबकि समीकरण तो 20 साल से मध्य प्रदेश की सियासत में भाजपा काबिज है। नहीं, उन्होंने एक बात और कही थी, आपने ध्यान नहीं दिया कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तो छिंदवाड़ा पे ही पूरा फोकस था। मतलब आप देखिए, हालांकि उन्होंने पूरा प्रदेश जोड़ा, लेकिन मुझे ध्यान है कि ज़्यादातर ही बजट जो है वो छिंदवाड़ा पे ही, और बल्कि कई एक बार तो ये हो गया था कि छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री कहलाने लगे थे। मतलब एक आम चर्चा हो गई थी कि भाई छिंदवाड़ा के अलावा भी और जिले हैं। खैर ठीक है, वो अब सबके अपने अपना फोकस होता है, सब अपने अपने गृह जिले को विकसित करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल वही है, देखिए अभिजीत, कि सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए 8 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 48% से वोट कमलेश साय को मिले थे और 37% वोट बीजेपी को मिले थे, बीजेपी की मोनिका भट्टी को। बिल्कुल, यानी 85% वोट का यहाँ पे गठजोड़ है कहीं ना कहीं। अब ये 85% में कितना कम हो जाएगा जो कांग्रेस, अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कमलेश साय का, मान लीजिए कि जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहा है, अगर उस लिहाज से वोट परसेंटेज कम भी होता है तो 48 से कितना गिरेगा, ऐसे बीजेपी का 37 से कितना कम होगा। तो 85% से अगर आप 5-10% की गिरावट भी मान लें तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कहाँ परिणाम जाने वाला है। और तो स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि खैर मतदाता है, मतदाता फैसला करता है, मतदाता सर्वोपरि है। बिल्कुल, 13 जुलाई को सारी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, 13 जुलाई को इसका खुलासा होगा। लेकिन स्वाभाविक तौर पर अमरवाड़ा इसीलिए उपचुनाव इसलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि ये छिंदवाड़ा जिले में आता है, तो इसको लेकर ही ज़्यादा महत्व हो गया है इसका। जी, चलिए समय सीमा के चलते अब हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। वीणा जी, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। रवि वर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और रवि अवस्थी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए सुबह से ही मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी। शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। 13 जुलाई को इसको नतीजे आएंगे और पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कौन जीत का सेहरा पहनता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DN न्यूज़। नमस्कार।